मैं सुमन चौधरी, आप देख रहे हैं यूपी रफ्तार टीवी। जिला संवाददाता। ग्रंट नंबर 11 के ग्राम भीखमपुर में मानवता का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध जी एवं संत शिरोमणि रविदास गुरु जी एवं परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कई प्रदेशों के प्रभारी परम आदरणीय माननीय इंजीनियर रामजी गौतम, सांसद राज्यसभा प्रधान शेरा सिंह, खूबचंद गौतम, जिला पंचायत सदस्य जगदीप गौतम, विधानसभा अध्यक्ष गोला बहुजन समाज पार्टी आयोजन पंकज गौतम, सुनील चौधरी, डॉक्टर अजय मित्रा, विनोद गौतम, वीरेंद्र गौतम, इंसान अंसारी, डॉक्टर बाबूराम, बीपी बौद्ध एवं तमाम साथी उपस्थित रहे हमारे बीच। दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही मैं बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से परिवार से व्यक्ति को, इस लखीमपुर के एक छोटे से गरीब कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा MP बना करके बिठाया। उसमें हमारे बहन जी को कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करता हूं। और साथ ही आज इस बाबा साहब का जो यहाँ पे बुद्ध कथा वंदना का जो प्रोग्राम था और बाबा साहब का नई मूर्ति का जो स्थापना था, उसमें उपस्थित हमारे बीच में ग्रंट नंबर 11 के हमारे प्रधान जी शेर सिंह जी और मेरे दाहिने तरफ बैठे हुए बाबूराम गौतम जी पूर्व CMO था और पूजनीय बंसेगण, साथ ही जिला पंचायत हमारी पार्टी से जीत करके आए खूबचंद गौतम जी, जगदीप गौतम जी और साथ ही गोला से आए विनोद गौतम जी और मेरे सामने सभी मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आज जब बाबा साहब की मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ तो वक्तागणों ने बात को रखा, खूबचंद जी ने बात को रखा है कि नशा को लेकर के इन्होंने बात रखी, जगदीप जी ने भी सत्ता के बारे में बात रखी। तो आप सभी लोगों को पता है कि बाबा साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और संघर्ष के दौरान बाबा साहब ने संघर्ष किसके लिए किया? बाबा साहब ने त्याग, बलिदान, जो भी तपस्या की वो किसके लिए की? ना कि अपने परिवार के लिए किया। बाबा साहब ने सब कुछ खोया, अपना परिवार खोया, सब कुछ खोया, लेकिन किसके लिए खोया? इतना पढ़ने के बाद, विदेशों से पढ़ने के बाद, बहुत सारी डिग्रियां लाने के बाद भी वो संघर्ष करते थे, त्याग करते थे। और किस लिए किया? इसलिए किया कि मेरा आने वाला जो मेरा बहुजन समाज है, आने वाला समाज, ये मेरे लोग आने वाले समय में कुर्सी पर बैठ सके, अच्छे कपड़े पहन सके, ये पढ़ लिख करके अधिकारी बन सके, इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छे घर मिलने चाहिए। इसके लिए संघर्ष किया बाबा साहब। और इस संघर्ष के दौरान बाबा साहब का साथ उसने दिया माता रमाबाई ने दिया। माता रमाबाई ने बहुत सारे कष्ट झेले जीवन के, सारे कष्ट जीवन के झेले। कई रात, कई दिन भूखे रहना पड़ा, बच्चों को भूखे रहना पड़ा। माता रमाबाई ने मजदूरी करी, यहाँ तक कि बताते हैं कि मंडियों में जो गोबर था उस अनाज को छांटी थी गोबर से, उससे अपने बच्चों को पेट पालने का काम किया। गोबर से उपले बना के बेचा, बाबा साहब को पैसे भेजे और अपने परिवार को भी चलाया। तो मैं उनको भी आज नमन करता हूँ। अगर माता रमाबाई ने त्याग तपस्या नहीं की होती तो शायद बाबा साहब आगे नहीं बढ़ पाते। और बाबा साहब ने भी हम सबके लिए किया था। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे मेरी मूर्ति पूजना, आप मेरे बताए हुए बाबा साहब ने कहा मेरी मूर्ति मत पूजना, लेकिन ये बात जरूर कही है कि अगर आप मेरी मूर्ति पूजते हो तो कम से कम मेरे बताए हुए रास्ते पर जोड़ चलना। कहा कि नहीं कहा? आप मेरी मूर्ति पूजते रहो और मेरे बताए हुए रास्ते पे न चलो तो ये बात ठीक नहीं होगी। तो आप मुझसे भी धोखा करते हैं, मेरे आने वाले जनरेशन से आने वाली कौम से धोखा करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब की मूर्ति को मानने वाले हम सब लोग हैं। यहाँ पे जब मैं सुबह आता, मैं पटना में था, विनोद गौतम का फोन गया तो इन्होंने प्रमोद
यहीं का लड़का रहने वाला है, उनसे पूछा, जो मेरी गाड़ी थी प्रमोद गौतम हमारे साथ, मेरी गाड़ी चलाता मेरे साथ रहता है, तो उसको फोन किया, यही रहने वाला है। कौन सा गाँव है भाई? अठवा के रहने वाला है। तो उसके बाद फोन पूछा, तो फिर उनसे पूछा कि हम तो पता नहीं था, आप तो पटना में है। तो हमने कहा भाई मैं आ जाऊंगा पटना से, लेकिन हमको टाइम लगेगा, कल हमारी पटना में मीटिंग, पटना से फिर मैं लखनऊ, लखनऊ से मैं आपके बीच में आया, आते आते देर हो गई। लेकिन मैंने कहा कि परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि अभी हरिहरपुर में एक घटना घटी कस्बा के अंदर, बहुत वंदना की बहुत वंदना हो रही थी। हम पाखंडवाद को लेकर के, हम पाखंडवाद के विरोधी, हम किसी जात धर्म के विरोधी नहीं, हम पाखंडवाद के विरोधी, अंधविश्वास के विरोधी, हम उसके लिए बात करते हैं। लोग हमारे पे हमला करते हैं, और लोगों ने हमला भी किया, लेकिन वहां का जो संबंधित विधायक था उसने कोई हेल्प नहीं करी। खैर वो तो एक अलग बात हो गई। तो हमने कहा कि अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उसकी परमिशन होनी चाहिए। अगर कल को कोई बात होती है तो हम दिल्ली से लेकर के, लखीमपुर से लेकर दिल्ली तक लड़ने का भी काम करें। अगर आपके पास परमिशन नहीं होगी तो हम लड़ नहीं सकते। तो परमिशन की जरूरी थी। शायद इन लोगों ने हमें रास्ता बताया, इनको इन लोगों ने परमिशन की जैसे व्यवस्था हुई, आखिरकार शाम तक एक बैरियर लग गया कि बुद्ध वंदना हो नहीं सकती, क्योंकि कल से एग्जाम पेपर चल रहे हैं। वो तो एक सेकेंडरी, मेन उनका मकसद था कि उस लखीमपुर खीरी में घटना घटी है, उस घटना को पुनरावृत्ति यहाँ न होने पाए। लेकिन ये बात तो सत्य है कि अगर आप बुद्ध की वंदना करेंगे, बाबा साहब की पूजा करेंगे, तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? होता है। ऐसा कोई आप समझ लीजिए, अगर 100 में 30 लोग, या हो सकता है 100 में 25 लोग आप बाबा साहब की वंदना करेंगे, बाबा साहब को पूजेंगे, जय भीम बोलेंगे, क्रांतिकारी जय भीम करेंगे, तो 100 में 25 लोगों को अच्छा लगता, और लेकिन 100 में 75 लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। तो आप मान लीजिए एक बड़ी सी लंबी फहरिस्त आपके अगेंस्ट में काम करती है। ये बात यही आई कि बाबा साहब की बात को मानने की मैं बात कर रहा था कि बाबा साहब ने हमें क्या रास्ते बताए। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, और संविधान में बाबा साहब ने सबसे पहला जो पहला पन्ना होता है उसे बोलते हैं प्रियम्बल, उसे बोलते हैं प्रस्तावना। और उस संविधान के अंदर बाबा साहब ने लिखा, सबसे पहली लाइन लिखी, जस्टिस, न्याय की बात, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात। जस्टिस में 3 बातें कही बाबा जी, हम बोलते हैं न्याय। कैसा न्याय? 3 तरह के न्याय की बात बाबा साहब ने करी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को जब आखिरी भाषण दिया संविधान सभा के अंदर, तब बाबा साहब ने कहा, आज मैंने अपने बहुजन समाज के लोगों को इस देश के अंदर राजनीतिक न्याय दे दिया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक न्याय देना भी बाकी है। और मैं आने वाली सरकारों से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग लोगों को, वंचित लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने का काम करें। बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने इनको राजनीतिक न्याय दिया, माने कि 1 वोट 1 मैन 1 वेट हो गया, नहीं हो गया? एक आदमी का 1 वोट होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो दूसरे के वोट के बराबर होगी, हो गई नहीं हो गई? माने कि एक समाज का सबसे गरीब आदमी, सबसे गांव का कोई आदमी ले लीजिए, सबसे गरीब आदमी जो 100, 150 या 200 कमाता हो सकता है दिल्ली का नहीं कमाता हो, ऐसा आदमी का जो वोट है, इस देश के सबसे बड़ा रईस आदमी अंबानी है कि नहीं? माने कि आपका जो वोट है, गरीब से गरीब व्यक्ति का वोट जो है, वो अंबानी के वोट के बराबर हो गया। लेकिन क्या राजनीति में हम उसके बराबर हैं? क्या हम आर्थिक, सामाजिक रूप से बराबर नहीं है? और उसके हम आर्थिक रूप से बराबर नहीं, सामाजिक रूप से बराबर भी नहीं, आर्थिक रूप से बराबर नहीं। लेकिन संविधान कहता है कि देश के अंदर सामाजिक बराबरी होनी चाहिए, आर्थिक बराबरी होनी चाहिए। संविधान कहता है कि देश में सिर्फ अंबानी किसी रईसों के घर में नहीं पैदा होने चाहिए। संविधान कहता है इस देश के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस देश का अंबानी बन सकता है, अगर सरकारें इस देश के अंदर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे चलेंगी तो। लेकिन बात यही आती है कि कौन चाहता है कि इस वंचित समाज के लोगों को ऊंची ऊंची कुर्सी बैठे हुए। आपने देखा आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और 4 बार के मुख्यमंत्री तो काल में पूरे देश के लोगों ने कहा कि सबसे अच्छा शासन है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। कहा कि नहीं कहा? बस पूरा एक बच्चा जानता है कि बहन जी के शासन काल में गुंडागर्दी नहीं थी, मवाली नहीं थे, बलात्कारी नहीं थे, करप्शन नहीं था, अधिकारी सुनते थे। लेकिन ये सब बातें अच्छी लगती थी बोलने के लिए,
और जब वोट डालने की बात आती है तो कहते हैं यार भाई ये तो फला जात के हैं, ये तो उनकी जात की पार्टी है। बोलते कि नहीं बोलते कि अरे ये तो हाथी वाले हैं, उनकी जात के लोगों की पार्टी। माने बाकी तारीफ आपसे करेंगे, लेकिन वोट डालते वक्त वो भूल जाते हैं कि इन्होंने अच्छा काम करके दिया। वो आपको अच्छी कुर्सी बैठने देखना नहीं चाहते। अभी मैं घटना बताता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित समाज मजदूरी करता था, रीवा की घटना है, और उसने सिर्फ मजदूरी मांगी और उनको नागवार गुजरा। हाँ, इसने मेरे से मजदूरी कैसे मांगी, कैसे हिम्मत हो गई। उसने कहा मैंने काम किया, मजदूरी तो मांगूंगा मैं, और इतनी सी बात तो इसके दोनों हाथ काट दिए। मजदूरी मांगी, उसने हाथ काट लिए। यही नहीं, अभी घटना घटी तमिलनाडु के अंदर, एक जिला पड़ता है पुडुकोट्टई, वहां पे एक दलित समाज की बॉडी लेकर के 4-6 लोग से हम लोग अर्थी लेकर जाते हैं, तो वैसे अर्थी लेके जा रहे, रोड से निकले गांव के बीच से। उन लोगों ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी, तुम दलित समाज के लोग अछूत हो और तुम अपनी बॉडी लेकर हमारे गांव के बीच से निकल सकते हो। उनको पीटा गया, उनको रास्ते हटा दिया। और यही नहीं, दलित समाज की बस्ती के अंदर, वही तमिलनाडु के अंदर, जो दलित समाज के लोग टंकी से पानी पीते थे ऊपर, उस टंकी के अंदर मानव मल मूत्र भर दिया। लोग बीमार हो गए, कोई जान ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ढूंढना शुरू कर दिया, क्या हो गया, पूरा गांव कैसे बीमार हो गया, पूरे गांव के अंदर हैजा कैसे फैल गया। लोगों का शक हुआ यार पानी पीला पीला हो रहा है, टंकी पानी कैसा आ रहा, पीला पीला हो रहा है, इसको पीके से लोग बीमार हो जा रहे हैं। जब जाके चेक किया तब मालूम हुआ कि उसके अंदर किसी ने मानव मलमूत्र पूरा टंकी भर दिया, चीनी मिला के भर के डाल दिया। ये घटना है पूरे देश के अंदर। सबसे ज्यादा अगर बलात्कार होते हैं तो दलित समाज की बहू बेटियों के साथ में, सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर। हर 1 मिनट में एक बलात्कार होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और बगल में मैं, क्योंकि मैं सारे पूरे देश के अंदर काम करता हूँ, पार्टी को लेके काम करता हूँ, तो सारे लोग मुझसे अपने दुख और तकलीफें लेके आते हैं। राजस्थान के अंदर मूछ रखने पे मौत हो जाती है। अगर दलित समाज का बेटा अगर मूछ रखता है तो उसे मौत मिलती है, मार दिया जाता है उसे। अगर दलित समाज का बेटा अच्छे कपड़े पहनता है उसे मार देते हैं वो लोग। इसी देश के अंदर दलित समाज के बच्चों को घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं, घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, मूछ रखने का अधिकार नहीं। ये हालात पूरे देश के अंदर बने हुए। ये तो कहो शुक्र है उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी